एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह यात्रा पर निकला। मार्ग में एक घना वन था जिसे पार कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना था। लेकिन चलते चलते वह बहुत थक गया था, इसलिए एक वृक्ष के तले वह सुस्ताने के लिए बैठ गया। सुस्ताते हुए उसे प्यास लगने लगी, लेकिन वह पानी लेकर नहीं चला था। वह सोचने लगा, काश मेरे पास थोड़ा पानी होता। उसके यह सोचते ही एक चमत्कार हुआ और उसके समक्ष पानी से भरा एक घड़ा प्रकट हो गया। पानी से अपनी प्यास बुझाकर वह तृप्त हो गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था। वह खुद से बोला, कितना अच्छा होता यदि एक थाल में स्वादिष्ट भोजन मुझे मिल जाता, मेरी भूख मिट जाती। उसके ये बोलते साथ ही पुनः चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से सजी एक थाल उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पेट भरकर भोजन किया, जिसके बाद उसे नींद आने लगी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा। काश यहाँ एक नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे महसूस होने लगा मानो वह स्वर्ग में है, जहाँ एक के बाद एक उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती जा रही हैं। वह अनभिज्ञ था कि जिस वृक्ष के नीचे वह लेटा हुआ है, वह कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि एक कल्प वृक्ष है। जिसमें सभी इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके अचानक दिमाग में ख्याल आया कि वह वन तो कई प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ होगा, जो किसी भी क्षण वहां आ सकते हैं। ऐसे में तो वह खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, कहीं से एक खूंखार शेर वहां आ गया। शेर को अपने समक्ष पाकर वह इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग भी नहीं पाया। शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से गतिमान होता है। सकारात्मक विचार सर्वदा सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए सदा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अगर तू अपने आदतों को बदलेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। क्या तुम जानते हो जिंदगी में उतार चढ़ाव आना बहुत जरूरी है? क्या तुम जानते हो चिंता ना करना इंसान की सबसे बड़ी दवा है? फिर किस बात की चिंता है? अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो।